Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that certain seeds which fail to germinate even when external conditions are favorable is due to option A photoperiodism, option B seed dormancy, option C vernalization and option D plasticity. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इवन जब एक्सटर्नल कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तब भी कुछ सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट नहीं करते हैं, तो वो क्यों होता है, किस फिनोमेना के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द सीड डोरमेंसी। ठीक है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ सीड डोरमेंसी। इवन फेवरेबल कंडीशंस हो या ना हो तभी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो व्हाट इज डोरमेंसी बेसिकली, इट इज यहाँ पे क्या होता है कि जो है सीड्स जो है वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रोक देते हैं, स्टॉप मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एंड वो एक इनएक्टिव कंडीशन या फिर इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे वो जाके जर्मिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, दे गो टू एन इनएक्टिव स्टेट जहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज द रेस्टिंग स्टेट, भी हम इसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। So this is the state where they fail to germinate even when the external conditions are favorable. So we can say that option B will be the correct answer for our question. अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में हमें दिया है photoperiodism. तो what is photoperiodism? It is the response of plants to the exposure of daily light and darkness, daily light एंड डार्क पीरियड्स। यानी कि एक प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है, फ्लावरिंग वगैरह का जो रिस्पॉन्स है वो हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि जो जो वो पर्टिकुलर प्लांट है वो कितने देर के लिए लाइट एंड डार्क पीरियड से एक्सपोज किया गया है। समझ लो कि एक ऐसा प्लांट है जिसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है और उसे कम अमाउंट ऑफ लाइट दी गई होगी तो वो फ्लावर नहीं करेगा। सो दिस इज नथिंग बट फोटो पीरियोडिज्म। देन ऑप्शन बी इज सी डोरमेंसी। ऑप्शन सी में हमें क्या दिया है, वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हम करवाते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स वगैरह के या प्लांट्स के कोल्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि उसके अंदर हम क्या करवा सके, इंड्यूस करवा सके, टू इंड्यूस जर्मिनेशन। जर्मिनेशन या फिर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के लिए हम कोल्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं। सो दिस इज वर्नलाइजेशन। अगर हम देखें ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में दिया है हमें प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू एडजस्ट एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से जब वो एडजस्ट कर देता है तो दैट एबिलिटी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। ओके, तो वो कैसे कर सकता है, विथ वेरियस फैक्टर्स, बाय ऑल्टरिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। इन सब चीज़ों से वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर देता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डोरमेंसी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।